हाय एवरीवन, तो क्या हाल है सभी लोग के। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू लैब, मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग यार बढ़िया होंगे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। क्या इसमें डिस्कस करने वाले, थंबनेल पे ऑलरेडी आप लोग ने देख लिया होगा कैसे मेरे आए मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 इन एसएससी सीएचएसएल। अब एक बात आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस बार मेरा एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल दोनों का पहला अटेम्प्ट था। क्यों? बिकॉज मेरा टीचिंग जो है ये मेन पैशन है, तो मैंने एग्जाम कभी दिए नहीं है। ठीक है, अपना ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग मुझे पसंद थी तो मैं टीचिंग लाइन में आ गया। लेकिन इस बार मैंने देखा कि यार एक बार स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना कैसा रहेगा, तो मैंने एक बार एक्सपीरियंस के लिए सीएचएसएल एंड सीजीएल दोनों भरा। अब क्या रिजल्ट रहा, 50 आउट ऑफ 50 आए, ये तो पहले ही मैंने बता दिया। लेकिन आप लोग को भी अगर अपना स्कोर यार मैक्सिमाइज करना है, अपकमिंग किसी भी एग्जाम को भले टारगेट कर रहे हो, तो मैथ्स में स्पेशली 50 में 50 आप लोग कैसे ला सकते हैं, पूरा यहाँ पे रोड मैप मैं आपको दूंगा। दो चीजें देखो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे लंबा नहीं करूंगा। पहला कि किस तरीके से आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, स्पेशली मैथ्स पे। एंड सेकेंड, एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठेंगे तो वहां पे किस तरीके से आप लोग को पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कि कोई भी सेक्शन आप लोग का छूटे ना। यहाँ पे एसएससी ने अपना कैलेंडर ऑलरेडी आउट कर दिया है, तो भले ही आप लोग फेज 11 की टारगेट कर रहे हो या फिर सीजीएल का टियर 1, आप लोग का भर भर के इस बार वैकेंसी आने वाली है। 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने की इस बार उम्मीद है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार जॉब पाने की। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग की तैयारी थोड़ी हल्की थी कि ऐसे चलते चलते आप लोग दे रहे थे, तो अगले जो 3-4 महीने हैं इसमें अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। एक बार देखो यार, सरकारी अगर नौकरी लग गई तो उसकी बात ही अलग होती है, आपको खुद मालूम है। ठीक है, अब एक बार मैं स्ट्रैटेजी स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग को अपनी आंसर की दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि 50 आउट ऑफ 50 आए या फिर नहीं। ये रही मेरी। अच्छा, पहले सीएचएसएल से यहां पे शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष अग्रवाल, रोल नंबर आप लोग यहां पे देख लीजिएगा। मैथ्स के सेक्शन पे सीधे आया जाए। अब किस तरीके से आंसर कॉपी देखते हैं, अगर आपका यहां पर पहली बार आप लोग एग्जाम देने वाले तो मैं बता दे रहा हूं। चलिए, हमारा क्वांट सेक्शन आ गया। यहां पे दिया होता है कि आपका चूज एन ऑप्शन क्या था और एक्चुअली में करेक्ट आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू एसएससी, ये हम लोग का दिया होता है। यहां पे चूज एन ऑप्शन 3 था, करेक्ट आंसर मेरा यहां पे 3 है। अच्छा, इस पे हम लोग आएंगे। एक बार थोड़ा सा यहां पे आपको बता दूं मैं कि पेपर किस तरीके का आता है। ठीक है, बहुत सारे यहां पर ऐसे भी स्टूडेंट हो गए कि जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। स्पेशली देखो, मैं अगर यहां पे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स से थोड़ा सा सबसे पहले आप लोग को फैमिलियराइज होना पड़ेगा। कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आते हैं, कितने सेक्शन होते हैं मैथ्स में। उससे पहले एक और चीज आपको मैं बताऊं। अच्छा, क्या किसी ने सुना है यहां पर कि मेरे किसी आपके जानने में जीएस में 50 आउट ऑफ 50 आए हो किसी स्टूडेंट के? ठीक है, रेयरली ऐसा होता है यार, लाखों में एक आध बच्चे के आ गए तो आ गए, बिकॉज जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वहां पे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना। पता चला कौन सा करंट अफेयर आ जाए, कौन सी आपकी स्टैटिक जीके वहां पे पूछ ली जाए। और इंग्लिश में भी मैं बताऊं यहां पे एक आध क्वेश्चन देखो गलत हो ही जाता है, भले आप लोग का वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक वाला सवाल हो, एक्टिव पैसिव वाला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक ना एक क्वेश्चन में यार मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे आप लोग के यहां पर सेक्शंस है जो कि आप लोग की मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करते हैं या फिर फुल आउट ऑफ फुल जितने का भी आपका एग्जाम है वो इन्हीं तो सब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है, एंड चारों सब्जेक्ट जो है ये कॉमन है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। अब यहां पर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में आप लोग के यार दो सेक्शन होते हैं, एक हम लोग का अरिथमेटिक हो जाता है और एक हम लोग का एडवांस मैथ्स हो जाता है। अब कुछ लोग को तो ये लगता है कि एडवांस मैथ्स क्या होती है, बस वही अरिथमेटिक के लेवल बढ़ा दिया जाए वो हम लोग की एडवांस मैथ्स हो गई। ना ना, अरिथमेटिक में कुछ हमारे अलग चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस आया है। एंड एडवांस मैथ्स में हमारे एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले चैप्टर्स आ जाते हैं जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यार घबराते हैं। और यहां पे आपको बता दो कि जो आप लोग का वेटेज है, यहां पे डीआई भी आपका आता है एडवांस मैथ्स का थोड़ा सा ज्यादा है अरिथमेटिक से। अगर मैं यहां पर नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम को भी इंक्लूड कर दूं, 60% लगभग क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स से आएंगे और बच्चे 40% ही अरिथमेटिक से। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भी एक सेक्शन में अच्छे से पढ़ लूं, हो जाएगा यहां पे काम, तो बात नहीं बनने वाली यहां पे आप लोगों की।
अब हम लोग आंसर कॉपी पे देखते हैं ताकि आप लोग को पता रहे कि यार कौन सा क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से आया हुआ है। इस वजह से मैंने आपको ये डिवीजन दिखा दिया। आपने देखा कि चूज एन ऑप्शन वहां पे 3 है, करेक्ट भी 3 है, हमारा डीआई का था। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। मैं इसको अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा ताकि वहां से भी आप लोग देख लें। ये आपका हो गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, अरिथमेटिक का हम लोग का है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी अरिथमेटिक का है। ये हम लोग का नंबर सिस्टम का सवाल है। नंबर सिस्टम यूजुअली हम लोग का एडवांस मैथ्स में इंक्लूड किया जाता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। ये आपका एवरेज का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका ज्योमेट्री हो गया है। सिंप्लीफिकेशन, ये आपका मेंसुरेशन ज्योमेट्री डीआई। देन ये क्वेश्चन आपका रेशियो का, ये आपका वापस से ज्योमेट्री का सवाल। देन ये परसेंटेज का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा का सवाल। आपका डीआई का क्वेश्चन, ये भी अलजेब्रा का सवाल है। चूज एन ऑप्शन है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन मैच करते चलिएगा। अच्छा, थोड़ा सा छुप गया होगा ना, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का है, और ये लास्ट वाला सवाल भी जो हम लोग का हो गया है डीआई का। तो लगभग 60% आप लोग ने देखा कि हम लोग का जो क्वेश्चन आए हैं किससे, एडवांस मैथ से आए। अब मैं यहां पर बात करता हूं, ये हम लोग की सीजीएल टीयर 1 की आंसर की थी। मैंने सीजीएल जो है ये भी पहली बार दिया हुआ था, तो इसमें टीयर 1 वो हम लोग का पहले ही आ चुका था। अभी आप लोग का 1-2 हफ्ते पहले टीयर 2 यानी कि जो मेंस होता है उसकी भी आंसर कॉपी आई है। तो इसमें क्या हाल रहा, चलिए देखते हैं एक बार। अगेन नाम देख सकते हैं उत्कर्ष अग्रवाल, आप लोग यहां से रोल नंबर भी मैच कर लीजिएगा। चूज एन ऑप्शन, और यहां पे आपका जो करेक्ट है वो दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का सवाल। अच्छा, 2 नए चैप्टर्स भी इंक्लूड हुए आपके, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसी से मैं बता देता हूं यहां पे कि इसमें 30 क्वेश्चन आए थे, इसमें मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए। अब वो एक क्वेश्चन कौन सा रह गया है उसके बारे में अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, और क्यों वो रह गया ये भी आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो अब देखिए आप लोग को करना क्या है, आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सा भी, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस का लेवल है। किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए जिसकी आपकी यार ट्यूनिंग बैठती है, और उसी को आपको फॉलो करना है। ये काम नहीं करना है कि यार हम लोग थोड़ा सा इधर वाले गुरुजी से यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, वो वाला चैप्टर किसी और से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा काफी यार हेक्टिक हो जाता है। तो किसी एक टीचर को पढ़िए जिससे जो भी आपको पसंद है, जिसका आपको पढ़ाया समझ में आता है, उसी को आप लोग को फॉलो करना है। अब एक बार तो टीचर अपनी तरफ से पूरा आप लोग को सिलेबस खत्म करवाएगा, जिसमें वो आप लोग का बेसिकली यार बेसिक डेवलप कराता है। अच्छा, और एक और मैं बात बताऊं यहाँ पे, जो ये 50 आउट ऑफ 50 है ना, सिर्फ मेरा नहीं आया है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का आया है। उनका भी नंबर मैं चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। क्यों? बिकॉज उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो किया था जो मैंने उनको बताया। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, किसी भी आप लोग ने तैयारी शुरू करी, एक टीचर को पकड़ लिया, सबसे पहले वो आपका क्या करता है, बेसिकली यार जो आप लोग का फाउंडेशन है वो तैयार करा देता है। उससे आप लोग की 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो बेसिक कंसेप्ट की समझ आपको आ जाती है, और शॉर्ट ट्रिक जो भी हम लोग के सवाल में यूज हो रही होती है वो आपको समझ में आ जाती है। बिकॉज जैसे कि मान लो आप लोग परसेंटेज उठा रहे हैं, हम लोग कर पहले से मालूम है कि परसेंटेज के केवल 10 ही वैरायटी के सवाल होते हैं, उनमें से ही एक ना एक सवाल आपका आएगा। इलेक्शन वाला सवाल आ सकता है, पॉपुलेशन आ सकता है, आपका प्राइस एक्सपेंडिचर, ठीक है, कमोडिटी वाले सवाल, ये फिक्स होते हैं। हर दूसरे तीसरे साल ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। रेशियो में आप लोग का इनकम एक्सपेंडिचर यार हर साल आता ही आता है, भले ही आप लोग यहां पर पिछले 5 साल का लगातार पेपर उठा के देख ले, ठीक है। तो एक बार क्या है, यहां पर टीचर आप लोग को पूरा सिलेबस जो है अपने एंड से कंप्लीट कराएगा, ये तो बात यहां पे खत्म हो गई। अब एक बार पूरा सिलेबस आप लोग को अपनी तरफ से भी देखो कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि मैथ्स की अगर मैं बात करूं, अगर 2 बार आप लोग ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 50 आउट ऑफ 50 काफी आप लोग के लिए यहां पर अचीवेबल हो जाएगा। अब जब आप लोग खुद से यहां पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम आपको करना क्या है, ये सभी कंसेप्ट अब आप लोग को आ गए, यही कंसेप्ट अब आप लोग अप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर के सवालों में। यानी कि जो आप लोग का मैंने यहां पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर के आप लोग को क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, ये आप लोग का मस्ट है, ठीक है। पिछले 5 साल के ये आप लोगों को खुद से करने होंगे। इसी वजह से मैंने यहां पर बोला कि मैथ्स का सिलेबस एटलीस्ट 2 बार आप लोग को यहां पर फिनिश करना पड़ेगा। अब हुआ क्या था, देखो इस बार टीयर 2 में जो प्रोबेबिलिटी थी वो पहली बार इंक्लूड हुई थी, और स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग का पहली बार इंक्लूड हुआ था। तो जो 29 क्वेश्चन मेरे सही हुए, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो हमारा प्रोबेबिलिटी का आया था, ठीक है। तो उसमें
मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि यार अगर ये गलत हो गया तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे अच्छा छोड़ देते हैं। ये क्यों हो गया? बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो है पहली बार आया था, तो इसको हम लोग ने एक ही बार यहां पर देखा करके, इस वजह से मैंने बोला है कि एक बार आपको सिलेबस पूरा खुद से भी कंप्लीट करना है। ये आप लोग का हो गया स्टेप 1। ठीक है, अब कितनी आप लोग को यहां पर पढ़ाई करनी है? कोई डेली यार यहां पे 7-7 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके और भी सब्जेक्ट है, उन पर भी फोकस करना है। तो मैथ्स अगर मैं बताऊं कि डेली आप लोग यहां पर 2-3 घंटे भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें वो लेक्चर नहीं इंक्लूड है कि आप लोग आराम से लेटे हैं दिन में 7-7 8-8 घंटा लेक्चर देख रहे हैं कि आज तो यार बहुत मेहनत कर ली मैंने, वो नहीं करना। ठीक है, ये 2-3 घंटे में सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो होमवर्क देता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट्स आप लोग को दिए जाते हैं। ये तब की बात हो रही है जब आप लोग टीचर के थ्रू अपना कोर्स यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग जिस भी मोड से पढ़ना चाहते हैं, 2-3 घंटे आप लोग को डेली देना है। भले आप लोग की मैथ्स 0 लेवल पे हो या फिर आप लोग की मैथ्स यहाँ पे 50% पे हो, ये आप लोग को काफी हेल्प करेगा। अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब मान लीजिए आप लोग ने दोनों बार आप लोगों का अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग के पास आती है वो है यहां पर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना भैया क्यों जरूरी है? ऐसे देखो, आप लोग एक बार खुद एक्सपीरियंस करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग तीरंदाज अपने आप में बनते हैं कि हमें तो पूरी मैथ्स आती है, कुछ भी हमको उठा के दे दो हम कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आप लोग के पास टाइम लिमिट यार सेट कर दी जाए, अभी तक तो कुछ नहीं होता था, 25 क्वेश्चन हर बच्चा यहां पर दे दिया जाए एग्जाम का तो सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आपको यहां पर मैं टाइम लिमिट दे दूं कि ये 25 क्वेश्चन आप लोग को यार 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं, तो सही बता रहा हूं कि 25 में हो सकता है आप लोग 15 ही सही कर पाए, और उसमें खूब आप लोग की नेगेटिव भी होगी। बिकॉज जो आप लोग का वहां पर टाइम का प्रेशर है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका एग्जाम के समय पे। तो खूब यार मॉक टेस्ट दीजिएगा, इस पे मैं जितना एम्फेसाइज करूं उतना कम है। सारे जितने भी हम लोग के लर्नर्स थे, सबसे मैंने बोला हुआ था कि यार एटलीस्ट 30 आप लोग को मॉक टेस्ट देना है एग्जाम से 1 महीने पहले। ठीक है, भले ही आप लोग वहां पर फुल लेंथ दे या फिर इंडिविजुअल सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे। और यहां पर सिर्फ आप लोग को सीजीएल ही नहीं, अगर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ सीएचएसएल, एमटीएस और सीडीएस जो भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, इनके भी आप लोग को क्वेश्चन लगा के देखने हैं। एमटीएस में बहुत बेहतरीन सवाल आए थे पिछली बार। ठीक है, और यहां पर सीपीओ मैं लिखना भूल गया, सीपीओ भी आप लोग यहां पर जरूर लगाए होगा। सीपीओ और सीजीएल ऑलमोस्ट इनका जो लेवल है वो सेम इस बार देखने को मिला था। ठीक है, चलो अब यहां पर ये स्टेप जो 3 है, ये काफी छोटा सा स्टेप है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अपनी यार कैलकुलेशन पर स्पेशली काम करना पड़ेगा, और इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो YouTube पे बहुत सारे आप लोग वीडियो देखते रहते हैं कि यार जापानीज ट्रिक मेथड, ये वाला मेथड, वो वाला मेथड, जी नहीं। जो आप लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन्हीं में आप लोग को ये कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम लोग का अप्रोक्सीमेशन हो गया, यूनिट डिजिट से आंसर निकालना, डिजिटल सम लगाना और ऑप्शन अप्रोच। देखो ये 4 पे अगर आप लोग ने महारत हासिल कर ली है, एटलीस्ट आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि 25 में से 3-4 सवाल ऐसे जरूर होंगे, हर बार यार एग्जाम में होते हैं, जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप लोग ने सही तरीके से डिजिटल सम अप्लाई करना सीखा है। ऑप्शन अप्रोच आप लोग को मालूम है कि 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो चौथा वाला ही ऑब्वियस सी बात है हम लोग का करेक्ट होगा। उन 3-4 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप लोग का टाइम बचेगा। और ये ऐसा हर बार होता है, भले ही मेंस का उठा के देख लीजिए, आप लोग सीएचएसएल का कोई से भी शिफ्ट हो। बिकॉज देखो एग्जामिनर को बेसिकली आप लोग का वहां पर एप्टीट्यूड भी जांचना होता है, इसी वजह से इसका नाम मैथ्स नहीं, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कितना आप लोग के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप लोग क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर अभी आपको सवाल दिखाता, सीआई का भारी भरकम सा सवाल था। अगर डिजिटल सम आपको मालूम है, हार्डली 30 सेकेंड्स आपको लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, और ये कैसे आएगा? अगेन जो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उसी से। टीचर भले आप लोग को जितना बता दे, ये वाली चीज है आप लोग जब खुद ही लगाएंगे तब आपको क्लियर हो पाएगी। ये हम लोग के यार देखो 3 स्टेप्स हो गए जो कि आप लोग को अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कोई भी यहां पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर उसका आंसर यहां पे करूंगा। अब बात आती है देखो एग्जामिनर से, एग्जाम में जब आप लोग वहां पर पेपर देने बैठे हैं, वहां का भी एक यार अलग ही प्रेशर होता है। पहले अगर आप लोग ने एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फर्स्ट टाइम है तो देखिएगा काफी मजा आती है एग्जाम देने में भी। पेपर यार देखो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और मैंने किस तरीके से किया हुआ था। और मैं यहां पे बता दूं कि सिर्फ मैथ्स ही मैंने नहीं दिया हुआ था,
मैथ्स में मेरे 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट है, रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन मेरे करेक्ट है, इंग्लिश में भी 20 के ऊपर सवाल मैंने किए हैं, एंड जीएस में भी मैंने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, भले मैं मैथ्स का टीचर हूं तो भी, बाकी सबकी मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर आपने तो सिर्फ मैथ्स ही दिया था। ये आप लोग के पास पूरी आंसर कॉपी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। हो सकता है आपने पूरा टाइम ले लिया, जी नहीं, मैंने पूरा वहां पे पेपर अटेम्प्ट किया हुआ था। 160 के करीब वहां पे आप लोग देखेंगे कि स्कोर आ रहा होगा जो CHSL का था। अब एग्जाम हॉल में पेपर किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था मैं आपको बताता हूं। एक कंसेप्ट होता है हमारा फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग का। ये आप लोग मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करते चलिएगा। डेली जैसे ही मॉक टेस्ट आप लोग देंगे, फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड रीडिंग का हम लोग का जो कंसेप्ट होता है, फर्स्ट रीडिंग में आप लोग केवल वही वाले सवाल करेंगे जो कि यार आपको देखने से लग रहा है कि हाँ ये हमारा आसानी से हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं उठाना। बिकॉज 2-3 सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे आपको हर बार एग्जाम में जो कि थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो उनको पहली बार में मत उठा लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन में भी आप लोग अटक गए, 3-4 मिनट आपने ले लिया, पूरा आप लोग का 60 मिनट का जो खेल है वो यहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग में आराम से मैं बता रहा हूं कि अगर 25 का आपका 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इसमें 20 क्वेश्चन या 20 से ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोग फर्स्ट रीडिंग में कर सकते हैं। बाकी के जो 4-5 कठिन है, टाइम टेकिंग है, उन्हें अभी नहीं छूना है। फिर पूरा आप लोग ने पेपर यहां पे दे दिया, मैथ्स, रीजनिंग, आपने जीके, जीएस एंड इंग्लिश दे दिया। फिर हम लोग यहां पर सेकेंड रीडिंग करते हैं। सेकेंड रीडिंग में हम लोग वही वाले सवाल उठाते हैं जो कि एक्स्ट्रा या टाइम टेकिंग होते हैं, उनको अब हम लोग यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। अब मैंने तो पहले यार रीजनिंग सॉल्व किया था, ऑलमोस्ट 25 में से 20+ क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट रीडिंग में अटेम्प्ट कर लिए थे। मैथ्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि यार टाइम टेकिंग थे, 1-2 DI था, लग रहा था कि अगर यार इसमें अभी मैं कूद गया मेरे 3-4 मिनट खा जाएगा, तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। 22-23 क्वेश्चन आपने कर लिए, पहले इतना इंश्योर कर लीजिए कि यार हमारा स्कोर यहाँ पे ना बिगड़े। ठीक है, बिकॉज फुल में फुल यार अगर स्कोर करने जाएंगे, पता चला वहां पे 15-16 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो क्या फायदा उसका। ठीक है, तो आप लोग को पहले ये इंश्योर कर लेना है कि यार हमारा क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाए, यहाँ पे ओवरऑल जो स्कोर है वो ना बिगड़े। उसके बाद सेकंड रीडिंग में हमको फोकस यहाँ पे करना होता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है तो उन वाले सवालों पे आके आप जितना भी आप देना चाहते हैं 2.5 मिनट 3 मिनट दे सकते हैं, बिकॉज आपका बाकी का पूरा पेपर जो है सॉल्व हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर पहले रीजनिंग का दिया था, फिर मैथ्स का, और इंग्लिश, जीके, जीएस में आप लोग कुछ भी उठा सकते हैं, बिकॉज दोनों ही हम लोग के 1 लाइनर वाले होते हैं। इंग्लिश मैंने पहले उठा दिया था, फिर जीके जीएस की बारी यहां पर आती है। पहले रीजनिंग क्यों? बिकॉज रीजनिंग थोड़ा सा मतलब मैथ्स के कंपैरिजन में इजी होता है। आप लोग रीजनिंग कर लेंगे, अगर उसमें आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया है, अपने आप वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। क्वेश्चन कोई गलत भी हो रहा होगा तो भी हो सकता है आप लोग वहां पे समय मैथ्स का सही कर लें। इस वजह से यहां पर पहले रीजनिंग मोस्टली उठाते हैं। कोई फिक्स नहीं है, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था अपना CGL का भी पेपर एंड CHSL का भी। ठीक है, एंड यहां पर स्कोर किया है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर बाद में जो भी मैं यहां पर बता रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट यहां पर मैंने बात करी। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें यहां पर बताई हैं आप लोग के पल्ले पड़ी होगी। एंड अगर अपकमिंग यहां पे जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, मैंने बताया था 40,000 से यहां पर ज्यादा वैकेंसीज है। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको यार किसी भी कीमत पर मत जाने दीजिएगा। अगर अभी तक भी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज ही से लग जाइए। डेली आप लोग को भले ही 8 घंटा 9 घंटा देना पड़े, दीजिए वहां पे। ठीक है, मैथ्स पे काम कीजिए, अपनी रीजनिंग पे काम कीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी काम कीजिए। ठीक है, और कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमको तो इंग्लिश नहीं आती इस वजह से एग्जाम नहीं दे रहे। यार जो इंग्लिश बोलने वाली होती है वो अलग होती है, और जो वहां पर एग्जाम में आप लोग को इंग्लिश आती है वो अलग होती है। ठीक है, तो दोनों में यार कोई भी यहां पर आप लोग को डिफिकल्टी होगी नहीं। रिलेट मत कीजिएगा इसको कि इंग्लिश तो आती नहीं सर, इंग्लिश कैसे देंगे। अब यहां पर आपको बता दो कि नया एक आप लोग का कंप्यूटर सेक्शन भी आ गया है, तो उसको भी आप लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं मैथ्स का जो पूरा कोर्स है यहां पर आप लोग को, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, फुल कोर्स ऑफ मैथ्स। इसमें आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं, वरना फिर जैसे मैंने बताया हुआ था, जिस टीचर का भी पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है उससे आप लोग पढ़िए, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से फुल कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, चारों जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो होपफुली ये स्ट्रैटेजी आप लोग को अच्छी लगी होगी। नीचे यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।